श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, ये कहना है कथावाचक आचार्य सुनील कौशिक वृंदावन वाले का। आज गांव माचरौली में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान महिलाओं ने एक कलश यात्रा निकाली। जानकारी देते हुए कथा के आयोजक ईश्वर सिंह ने बताया कि यह कलश यात्रा देव मंदिर से शुरू होकर ठाकुर जी के मंदिर, फिर ग्राम देवता मंदिर, उसके बाद पूरे गांव का चक्कर लगाकर खाटू श्याम मंदिर से होती हुई ओम नमः शिवाय डेयरी पर समाप्त हुई। उन्होंने बताया कि गांव में इस तरह का ये पहला आयोजन है जिसमें 501 महिलाओं ने कलश उठाकर यात्रा निकाले। इस दौरान महिलाओं ने डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए करीब 3.5 किलोमीटर का सफर तय किया। महिलाओं ने बताया कि श्री श्याम जी की भक्ति में लीन होकर उन्होंने ये यात्रा पूरी की है और इस दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की थकान महसूस नहीं हुई है। आज श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व मंत्री कांता देवी दी झज्जर, केंद्रीय सहकारी बैंक की चेयरपर्सन नीलम अहलावत, माचरौली ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन मोनू झज्जर, मंडल अध्यक्ष केशव सिंघल, जोगेंद्र अहलावत मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज गांव माचरौली में जिस तरह से महिलाओं ने कलश यात्रा में शिरकत की है वह अपने आप में काबिले तारीफ है। वहीं इस दौरान कथा के आयोजक ईश्वर सिंह ने बताया कि वह इससे पहले भी रामायण पाठ, हनुमान चालीसा पाठ करा चुके हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन में पहली बार करा रहे हैं। के जो भक्ति भाव से जो हमने जो मिल के चारों भाइयों ने जो ये प्रोग्राम करा है, पहली बार किया है और ये हमारे पूर्वजों के मोक्ष के लिए करा गया है। जो हमारे जो पूर्वज हैं उनके मोक्ष के लिए किया गया है। वैसे तो धार्मिक प्रोग्राम यहाँ चलते रहते हैं, हर तीसरे महीने दुर्गा सप्तमी का पाठ, कभी रामायण का पाठ, कभी गणेश पूजा। ये जिस दिन से ओम नमः शिवाय मिल्क डेयरी जब यहाँ पे पहली बार, जब आज से 7 साल पहले जब शुरुआत हुई थी तो पूजा से ही शुरुआत करी गई थी, लेकिन अब पहली बार ये बड़ा प्रोग्राम जो करा है जो भागवत का। आपके मन में ये भावार्थ कैसे आया है कि मैं अपनी डेयरी में ही इस भगवत कथा का जो है आयोजन करना चाहिए? ये सब परमात्मा की देन है, वही कराने वाला है, किसी के कहने से नहीं। मैं तो खुद ये अपना फैसला भी अपने आप ही लेता हूँ, जो भी है परमात्मा का नाम लेके उनके नाम से शुरू कर देता हूँ। जो ब्राह्मण जो ये जो अभिजानंद जी के महाराज के जो शिष्य सुनील कुमार हैं, सुनील कुमार, इनको भी मैं ही कहता हूँ भाई अब ये प्रोग्राम को कभी इनसे गायत्री पाठ कराता हूँ, कभी इनसे रामायण का पाठ कराता हूँ, इनको मैं ही बताता हूँ मैं भी मेरे फार्म हाउस में भी ये प्रोग्राम करूँ। क्या ये आज ही का दिन क्यों चुना आपने? आज का दिन इसलिए चुना, अब जो हमारा जो ये जो ओम नमः शिवाय मिल्क डेयरी में दही का प्लांट है, रसगुल्ले का प्लांट है, अब जो शादियाँ हैं वो बंद हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट था। अब मतलब आराम है, जो ग्राहकी कम होती इस टाइम पे, इसलिए खाली टाइम देख के यही प्रोग्राम रखा गया। क्या ये आपने प्रोग्राम पहली बार किया है या इससे पहले भी कर चुके हैं? भागवत का प्रोग्राम ये जो मंदिरों में तो कई बार करवा चुके, गांव में मंदिरों में, श्याम बाबा के मंदिर में है, गांव में, ये गांव में तो मिलजुल के कई बार करवा चुके, लेकिन यहाँ पर पहली बार करा है। ये यात्रा कहाँ से शुरुआत? ये माता शेरावाड़ी के मंदिर से शुरू हुई, फिर वहाँ से ठाकुर जी के मंदिर में गई, फिर भैया मंदिर में गई, फिर हमारे पूर्वजों के मंदिर में गई, फिर खाटू श्याम बाबा के मंदिर में से होती हुई फिर ओम नमः शिवाय मिल्क डेयरी में आई। इतनी दूर का सफर महिलाओं ने तय किया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतनी धूप है, इतनी धूप में नाचते हुए कूदते महिलाओं ने खूब भजन गाते हुए नाचते कूदते, आप खूब देख सकते हो, सब खुशी जाहिर करके खूब खुशी मनाई, खुशी से नाचती कूदती आई है। श्याम शक्ति कहेंगे इसको? जी, ये उसकी शक्ति है जो पैदल चल के धूप में जो सड़क पे बिल्कुल पैदल चल के जो आ रही है, तो शिव शक्ति की तो लीला है। बच्चों ने भी अपना चेहरे पे एक अलग सा खुशी जो है नज़र आ रही थी, बच्चे भी नाचते कूदते इस यात्रा में शामिल थे, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चों का तो ये है, जिस दिन से ये जो डेयरी चली है, जिस दिन से ओम नमः शिवाय मिल्क डेयरी की नींव लगी, हर महीने 2 महीने में एक बार जो बाल भोजन होता है यहाँ पे, तो सब बच्चे उनको पता चल जाए, वहाँ पर प्रोग्राम अपने आप भाग लेते हैं घर से, तो वो बच्चे तो वैसे ही पहले से एक बार नाम को पता चल जाए वहाँ पर प्रोग्राम है, कन्या है, छोटे बच्चे हैं, वो अपने आप यहाँ का नाम लेते ही भाग लेते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हितेश खन्ना है एंड मैंने ग्रेजुएशन फिलीपीन से करी है, MBBS की 2 साल पहले। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इंडिया का एग्ज़ाम पास किया और अभी US के भी 2 एग्ज़ाम पास किए हैं और MD के लिए अभी मैं नेक्स्ट ईयर US जाने वाला हूँ। आज आपके परिवार से मैं भागवत कथा का आयोजन कराया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सो देखो, ये मेरा पहला यहाँ पे फंक्शन था जो मैं अभी अटेंड कर पा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई के कारण मैं आ नहीं पा रहा था इंडिया में।
तो यहाँ पे पहली बार ये अटेंड करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इतनी भीड़ मैंने मतलब शायद मैंने पहली बार देखी है यहाँ पे, क्योंकि मैं पिछले वाले फंक्शंस में यहाँ पे था नहीं। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि हम ये सब कर पा रहे हैं भगवान जी की कृपा से। इतनी दूर तक चला नहीं जाता, लेकिन महिलाएं 3 किलोमीटर से यहाँ ज़्यादा से लंबा 3 से सफर 4 किलोमीटर इतनी धूप में, टेम्परेचर वाज लाइक अराउंड 37 डिग्री। तो ये आसान नहीं था उनके लिए। मैंने भी कोशिश की थी चलने की, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल था। क्या आपको लगता है क्या आपके फादर जो कार्य कर रहे हैं, क्या आप भी वो कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि जो भी हमने सीखा है, मेरे भाई ने सीखा है, मैंने सीखा है, वो पापा की वजह से ही सीखा है। और जो ये बोलेंगे वही होगा घर में, और यही सब हम फॉलो करने वाले हैं। सो आई वांट टू शेयर टू द यंग जनरेशन हुज आर इन 20s or 30s these days that keep your roots into grounds, that don't forget that everything you are getting, the God is the one who is giving you everything. So wherever you go, wherever you are studying right now or graduating from any country, keep in mind that India is your home country, and the Indian gods are the one who are doing all these things for you guys. So keep motivated, keep follow the Indian culture. ही महिलाओं ने भी अपनी बात रखी और कहा कि श्री श्याम जी की भक्ति में लीन होकर उन्होंने ये कलश यात्रा पूरी की है। क्या नाम आपका? सुमित्रा। मित्र जी बताएंगे, आज मद भागवत कथा का आयोजन हुआ है, पद यात्रा आपने की है, कलश यात्रा, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा काम किया ईश्वर जी ने, जो धर्म का काम किया, हमने भी इसमें पार्टिसिपेट कर रखा है, बहुत आनंद लिया। पूरे गांव में वो आज घुमाई की थी, बहुत अच्छा लगा हमें। तो इतनी दूर की पैदल यात्रा किस तरह से करी आप? नाच के करी, गा के करी, गए मस्ती करके करी। पद यात्रा जैसे कलश यात्रा है, कलश यात्रा से फायदा क्या होता है? अभी बड़े बुजुर्ग तो ये कहते हैं कि ये घर के लिए अच्छा होता है, सुख शांति अच्छी चीज़ होती है, इसलिए हमने मद भागवत कथा सुनने से क्या? भागवत कथा सुनने से मन में शांति मिलती है, सुकून होता है, घर में भी शांति रहती है। ये भगवान का नाम लिया जाता है, इसके कारण हमें अच्छी चीज़ है, ये लेना चाहिए। इतनी बताएंगे, आज मद भागवत कथा का आयोजन आपसे करेगा, क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत सारी गांव की बहुत सारी औरतें, उन सब ने कलश यात्रा में, मतलब इतनी गर्मी होते हुए भी, और पूरे गांव में, और फिर गांव से लेकर यहाँ डेयरी तक सभी, मतलब सबने बहुत साथ दिया। बहुत सारी लेडीज नंगे पैर भी थी इतनी धूप होते हुए भी। आपने भी इतनी आस्था। आपने भी कलश उठाई है, पैदल चले हैं, कैसे चल पाए पैदल? नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से ही चल के आए। वो भक्ति थी? हाँ, वो भक्ति थी, साथ में कुछ डीजे चल रहा था, भजन बज रहे थे। तो क्या कहना चाहेंगे, आज मद भागवत कथा है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? यही कि लोगों को फिर से धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए। अब पाप फिर से फैल गया है, लोगों को धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए, और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको ज़रूरत है हेल्प की। क्या कहना चाहेंगे, जो भगवान ने हुक्म दिया बच्चों को, आपने आशीर्वाद दिया, आपने भी साथ दिया, वो बच्चा को ईश्वर करवा दिया। क्या कि हमारी क्या औकात थी, ये कुछ करे, आपके दर्शन अपना मारे हो। कलश यात्रा भी निकाली गई महिलाओं ने? हाँ, ये महिला ने खूब साथ दिया, खूब कलश यात्रा निकाली, 200-250 कलश यात्रा भी थी, खूब बंदे भी थे, कोई कमी नहीं। नाश्ते का क्या है? नाश्ते का भी प्रोग्राम रखा है, और बच्चों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का, जो है सबके लिए नाश्ता है। नाचते गाते आए हो? हाँ, नाचते गाते खूब, नाचना गाना खूब यार। जय श्री श्याम बोलो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम बोलो। के परिवार से ही मद भागवत कथा कराई गई है, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा लगा। सामने देखिए, आपने कलश उठाई, कैसा लगा कलश उठा के? इतनी दूर तक पैदल चल के आए हो, कुछ नहीं बोलोगे? 2 किलोमीटर लग रहा है, 2 किलोमीटर से लग रहा है। चलो, जय श्री राधे बोल दो। जय श्री राधे। आज मद भागवत कथा का आयोजन आया है, आपने कलश यात्रा, क्या कहना? बहुत बढ़िया, सब गई दुकान दे है, उसे लेकर बहुत बढ़िया चीज़ है। हमने भी मंगवाई थी, किसी को पहली देखी तो बढ़िया, लेकिन हम सब कुछ कलश यात्रा उठाई है इतनी दूर? नहीं, हम तो राज्य हो गया, सबकी खुश हो
थकान नहीं लगी? ना कैसे आए? नाश्ता करते? नाश्ते आए और रास्ते भी आए, फिर सब ने बोल बोल कहा साझता है पैर नहीं दुखे? नहीं पैर नहीं दूसरे भाई तकलीफ होंगे बोल जय श्री राम। क्या नाम आपका? ये कुछ बताएंगे आज कलश यात्रा का आयोजन किया गया, भागवत कथा कराई जाएगी, क्या कहना चाहिए? भागवत कथा और ये कलश यात्रा ये गाँव में तीसरी बार हुई आज। इसमें ना बड़ा इंटरेस्ट आया और भी मतलब जब कल से उत्साह था कि भाई हाँ कलश उठाना है, कलश उठाना है। हर घर के पहले बढ़ती को आज भी सभी दिन का हो जाएगा। नाचते गाते हुए बताए इतनी दूर का लंबा सफर तय किया आपने, धूप भी दी। बस टाइम से घर लेना मुश्किल हो जाया करे। मैं ढूंढने से आता लेकिन आज मुझे पता भी नहीं आता। बताएंगे आज कलश यात्रा का आयोजन किया गया, मत भागवत कथा शुरू होगी, क्या कहना चाहिए? बढ़िया, सब सुनेंगे, अच्छा धर्म का काम है। जिन्होंने मेरा भागवत से बता। आपने भी कलश उठाई थी? आए तो थे कलश में? साथ आए। इतनी दूर का सफर कैसे किया? हाँ। जय श्री राधे बोलो। जय श्री राधे। आप भी बोलो। जय श्री राधे। सुनील कौशिक ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भागवत कथा का आयोजन आज गाँव माचरोली में कराया जा रहा है, जिसमें महिलाओं ने अपनी भागीदारी। देखिए, श्रीमद् भागवत जो महापुराण है वो सभी जीव मनुष्य के कल्याण के लिए एक ऐसा साधन है जिसको सुनने से वो प्राणी मात्र का कल्याण कर देती है। जैसे धनम पुत्रन तथा दारान वाहन आदि यशोग्रहाम अशापत्नम च राज्यम च जद्यात भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की कथा वो कल्प वृक्ष है जिसके नीचे व्यक्ति बैठ जाए और जैसी जिसकी कामना हो उसको पूर्णतः समर्थ करने में, जैसे पुत्र हो, घर हो, स्त्री हो, वाहन हो, जैसी जिसकी इच्छा होती है वो वैसा ही उस श्रीमद् भागवत महापुराण से लाभ प्राप्त करता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवती लभेत, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत जब ही प्राप्त होती है व्यक्ति के लिए जब उसके जन्म जन्मांतर कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, तभी जाकर के व्यक्ति को ये श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण का सुख प्राप्त होता है। हर प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा को सुनने में सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि अन्यथा वो सांसारिक कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि वो श्रीमद् भागवत होते हुए भी नहीं आता। ये वो व्यक्ति वही व्यक्ति आता है जिस पर भगवान की असीम अनुकंपा होती है, वहीं आकर के इसमें समय देता है। और आज जैसे कि आपके इस झज्जर जिला के अंतर्गत माचरौली गांव में ओम नमः शिवाय मिल्क डेयरी गौशाला प्रांगण में, ये एक तो गौशाला है, गौशाला को तो अपना गाय का एक अलग महत्व है, क्योंकि गौ इंद्री को कहते हैं जहाँ वर्धन हो, और गो गाय को भी कहते हैं जहाँ गाय का वर्धन हो और भगवान की कथाओं का वर्धन हो, वो भी उसको भी गो कहा जाता है। तो ये गौशाला के अंदर ये जो श्रीमद् भागवत कथा की जा रही है, श्रीमान श्री ईश्वर चौधरी जी के यहाँ पर ये अपने पितरों के निमित्तार्थ पितृमोक्षार्थ में जो कथा रखी गई है, इसी प्रकार से इसके साथ साथ में सभी भक्तों का समागम होगा और सभी कथा को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। सभी के लिए हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज कलश यात्रा का भी आयोजन किया, महिलाओं ने कलश यात्रा, कितनी महिलाओं ने कलश उठाया? आज कम से कम नहीं तो 151 के से लेकर 551 महिलाओं के समथिंग कलश उठाएं। और कलश को हमारे सनातन वैदिक धर्म के अनुसार एक पवित्र प्रथा के रूप में लिया जाता है, क्योंकि कलश को 14 रत्नों में से धन्वंतरी के द्वारा लेकर के समुद्र में से उत्पन्न हुए थे। तो इसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र सहित अमृत का साक्षात्कार हुआ है। इसी अमृत को लेकर के अगर हम अपनी नगर में बस्ती में जब कलश यात्रा करते हैं नंगे पद, तो उससे हमारे पवित्र मन के अंदर जो कलुषित भावना होती हैं वो निकल जाती हैं और हमारा मन पवित्र हो जाता है। और ग्राम के जो हमारे देवता होते हैं, ग्राम देवता जिनको बोलते हैं, उनकी आत्मा को तृप्तार्थ करने के लिए ही हम कलश यात्रा का आयोजन करते हैं, जिससे कि हमारे सभी ग्राम के देवता और हमारे बस्ती में जो भी लोग हैं उनको कलश के दर्शन होने से ही परमात्मा के दर्शन का लाभ मिले और वो जो अमृत है उसका भी उनको अनुभव हो, अनुकरणीय करें, जिससे कि उनका जीवन कृतार्थ हो।
भाई ईश्वर ने की गौशाला में यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और एक ये बहुत ही अच्छा और एक सुंदर विचार उनके मन में आया कि भाई यहाँ पर भगवत कथा का आयोजन किया जाए। और वैसे तो उनके विचार पहले से ही देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम सब भी देख रहे हैं, उन्हें गौशाला खोली हुई है तो उसमें भी वो शुभ कार्य करते रहते हैं। वैसे भी उनका शुरू से ही उनका ये विचार रहा है कि भाई वो जिंदगी में अच्छे काम करते रहे। तो आज ये भगवत कथा का आयोजन उन्होंने किया है, बहुत अच्छा लगा है। मेरी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति यहाँ पे आई है, सब बहुत खुश है। मैं प्रभु पिता से, परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ यहाँ जितने भी आए हैं, जो भी सुन रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हंसी खुशी यहाँ पे आए। और भगवत कथा का आयोजन हमारे पंडित जी आए हुए हैं, ये सुनाएंगे और सब उनका जो है बहुत अच्छे से दिल से मन से उनकी कथा का श्रवण करें, ताकि हम जो ये जो कथा सुनेंगे, जो अच्छाई जो हमारे है हमारी निकल के आए, हम भी अच्छे कार्य करें जिस तरह से भाई कर रहे हैं। और हम सब भी जो है अपने नेक विचारों पर चले, अच्छे कर्म करें। उनका भी आज कलश यात्रा भी निकाली गई है, उसमें माताएं बहनों ने पूरा नंगे पांव चल करके वो कलश को उठा करके यहाँ तक लेकर के आए हैं, पूरे गांव की परिक्रमा करें। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं यही कहूँगी, जिस तरीके से वो यहाँ पे आई है, मतलब इतने मन से, इतने इच्छा दृढ़ शक्ति से। नहीं तो अगर आप देखो, अगर हम थोड़ी सी देर भी नंगे पैर चले इतनी तपती धूप में हमारे पैर जलने लग जाते हैं, लेकिन वो इनकी इच्छा शक्ति है भगवत कथा सुनने के प्रति, धर्म के प्रति, कि वो लगभग मुझे लगता है 1.5 नहीं तो 2 घंटे से कम वो नंगे पैर पूरे गांव में घूम रहे। कंकड़ पत्थर है, धूप है, तपती रेत है, तपती ज़मीन है, उसके ऊपर भी वो लगातार चल कर के आई है। उन माता बहनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इस तरीके से वो मतलब धर्म के प्रति उनकी आस्था इतनी है और वो बहुत अच्छा लगा। आज इस कार्यक्रम का सब पहली बार आयोजन ईश्वर जी ने कराया है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसको लेकर के ये है कि अब की बार उन्होंने पहली बार कराया है और वो हर बार कराते रहे इसी तरीके से, और हम लोग आते रहे, आप लोग भी आते रहे, हम आपस में मिलते रहे, हम सब मुलाकात करते रहे। मेरा मोनू नाम है भैया, मैं अभी फ़िलहाल अपने माचरौली ब्लॉक का वाइस चेयरमैन हूँ। मोनू जी बताएंगे, आज भगवत कथा का आयोजन कराया गया, इसमें आप भी शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये सनातन धर्म से जुड़ी हुई बड़ी अच्छी बात है और मैं ईश्वर जी को बहुत बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा इस उपलक्ष्य के लिए कि ये लोगों को अपने सनातन धर्म की तरफ, हमारी भगवत गीता है, जो हमारी रामायण वगैरह है, इन चीज़ों को लोगों को पाठ करवाने चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि हमारा धर्म एक्चुअल में क्या है। जब तक हम अपने धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, हम इस प्रकार का भव्य आयोजन नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये नहीं बता पाएंगे कि हमारा धर्म क्या है। और हमारा धर्म ही हमारी उत्पत्ति और हमारी उन्नति का साधन है। तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार के भव्य आयोजनों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेना होगा और ईश्वर जैसे समाज सेवी जो भाई हैं, इन जैसों को और बहुत सारी कथाओं का आयोजन करवाना होगा, तभी हम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार अच्छे से कर पाएंगे। ये कलश यात्रा जो निकाली गई है, अब वो पूरे गांव में निकाली गई है या कहाँ से कहाँ तक इसका शुरुआत हुई थी? देखिए, ये जो कलश यात्रा है ये गांव के मंदिर से स्टार्ट होके पूरे गांव के देवी मंदिर से स्टार्ट होके पूरे गांव से चारों तरफ इस यात्रा का आयोजन करवाया गया है। और इस यात्रा में जो हमारी माताएं बहनें, आप देखिए कितनी गर्मी होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इस यात्रा में भाग लिया है। तो इससे हम निश्चित रूप से ही कह सकते हैं कि लोगों का हम अब जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी कथा है, हमारे जो भगवान उनके प्रति आस्था बढ़ रही है। आप देखिए, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कितनी माताएं बहनें हज़ारों की संख्या में इस यात्रा में शामिल हुई हैं। तो मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगा और नमन करना चाहूँगा कि इसी प्रकार वो अपने धर्म के प्रति अडिग रहे। क्या मैसेज देना चाहेंगे इसको? मैं भाई ईश्वर के माध्यम से यही वो मैसेज देना चाहूँगा सभी को कि अपने धर्म के प्रति आप अडिग रहें और इस प्रकार के भव्य आयोजन करवाते रहें और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहें। आप जैसे धार्मिक लोग जितने ज़्यादा हो सकेंगे होंगे तो चारों तरफ हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे धर्म के प्रति जान पाएंगी कि हमारा धर्म क्या है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राधे राधे। और आज झज्जर जिले में माचरौली गांव में श्री ईश्वर जी के द्वारा ये कलश यात्रा निकाली गई, भागवत कथा का आयोजन किया गया और महिलाओं के द्वारा ये कलश यात्रा निकाली गई,
जो ये कलश यात्रा है ये एक शानदार यात्रा रही, और जो मेरी मातृशक्ति है, मेरी बहनें हैं, उनका जो भागवत गीता के प्रति जो प्रेम है, धर्म के प्रति जो आस्था है, वो बड़ी ही शानदार रही।